आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा, तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बरतानिया की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। आर्मी चीफ लैंड वॉरफेयर सेंटर और फर्स्ट स्ट्राइक ब्रिगेड का भी दौरा करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ गिरोह सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों से नावाकिफ हैं। लॉन्ग मार्च, धरने, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रुकावट नहीं डालने देंगे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात में मजीद कहा कि 2000 में तरक्की का सफ़र जारी रहता तो IMF की ज़रूरत ना होती, खुशहाली का सफ़र ना रुकता तो किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? आईनी बेंच का फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मुसरत हिलानी ने वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमे में कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिसुल नवाब के स्पीकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन में भाइयों और बहनों की इमदाद के लिए कोशिशें तेज करें। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। DC बारखान के मुताबिक मुसाफिर बस क्वेटा से लाहौर जा रही थी। वाक़या क्वेटा डेरा गाजी खान शाहराह पर पेश आया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई सबूत है कि ये दरिंदे बलोच अवाम के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की एमा पर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया जा रहा है। मकसद बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के अमल को सबोटाज करना है। वक्त आ गया कि दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम शहरियों को कत्ल करना बलोचिस्तान की रिवायत नहीं, जल्द सूबे से दुश्मनों का सफाया करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, कुरम फसादात में बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस हैं। फसादात में मुलव्विस लोग नहीं बचेंगे। वक्त के साथ कुरम में दहशतगर्दी फैलाने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुरम में लोगों को अद्वियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, एक से ज़्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। खिलाफ वर्जी सामने आने पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बादलों की एंट्री। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने रंग जमा दिया। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फ के गाले गिर पड़े। क्वेटा, नसीराबाद समेत गिरदोनवा में बारिश से सर्दी में इजाफा। सिंध में कश्मोर, मीरपुर माथेलो, गोटकी और गिरदोनवा के इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब के अक्सर अजला में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत गिरदोनवा में भी बारिश का इम्कान। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाप्त करेगी। फवाद चौधरी का PTI के पुराने लोगों पर मुश्तमिल रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, PTI की असल लीडरशिप को माइनस करने के लिए नई लीडरशिप को इंस्टॉल किया गया। बानी PTI की